Assalamualaikum. Now we are starting lesson number 22 of Psychology 504, which is continuous lecture of pattern recognition. Please subscribe my channel and like the video. It is starting from effects of sentence context. तीन psychologist हैं, टर्विंग, मैंडलर एंड बहमन. इन्होंने 1964 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया टू शो द इफेक्ट एट द मल्टी वर्ल्ड लेवल. इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट में मटेरियल यूज़ किया वो नीचे एक एग्जांपल दी हुई है. इन्होंने ना तीन तरह से जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट किया है. ज़ीरो कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने डिसऑर्डर एक वर्ड रखा, ठीक है. ज़ीरो कॉन्टेक्स्ट का मतलब है सिर्फ एक वर्ड, ठीक है. फोर कॉन्टेक्स्ट में 5 वर्ड ऐड हो गए हैं. 0.2 3 4 इनको मिलाओ तो 5 बनते हैं. कौन से हैं वो? फील्ड, विद, डर्ट एंड डिसऑर्डर. 8 कॉन्टेक्स्ट में 9 वर्ड्स ऐड हो गए हैं, ठीक है. 8 कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कौन से 9 वर्ड रखे हैं? द ह्यूज स्लम वाज फील्ड विद डर्ट एंड डिसऑर्डर. पहले सिर्फ एक लफ्ज़ है, फिर 5 लफ्ज़ हो गए. डिसऑर्डर के पीछे 4 उन्होंने और लगा दिए. बाद में जो उन्होंने फील्ड विद डर्ट एंड डिसऑर्डर था उसके पीछे 3 लफ्ज़ और लगा दिए. अब ये क्या हुआ है, इसने एक्सपेरिमेंट किया क्या है. हमने पहले पढ़ा था कि जो कम लफ्ज़ होते हैं, जो छोटा होगा वो हमें जल्दी याद हो जाएगा, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि जितनी चीज़ लंबी होगी वो इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन ज़्यादा हो रही होगी और वो उतना ही हमारे दिमाग में जल्दी बैठेगी. नेक्स्ट इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट शो किया हुआ है. पहले ज़ीरो कॉन्टेक्स्ट जिसमें सिर्फ वन वर्ड है उसमें उसको जो है 0 मिली सेकेंड के लिए जब प्ले किया गया तो वो किसी भी इंसान को याद नहीं हुआ. फॉर कॉन्टेक्स्ट जिसमें 5 वर्ड थे वो 0 मिली सेकेंड के लिए जब प्ले किया गया तो 10% लोगों ने वो याद कर लिया. 8 कॉन्टेक्स्ट जो एक लाइन थी जिसमें 9 वर्ड्स थे वो जब 0 मिली सेकेंड के लिए प्ले किया गया तो 16% लोगों ने वो चीज़ याद कर ली क्योंकि वो लफ्ज़ ज़्यादा थे और लोगों के जहन में बैठ गई क्योंकि वो एक्सप्लेन ज़्यादा हुई थी. फिर जब ज़ीरो कॉन्टेक्स्ट सिर्फ एक लफ्ज़ जो है वो 2 मिनट मैक्सिमम चलाया गया 140 मिली सेकेंड के लिए तो वो 70% लोगों को याद हो गया. फोर कॉन्टेक्स्ट जिसमें 5 वर्ड्स थे वो जब 140 मिली सेकेंड के लिए यानी कि काफ़ी देर के लिए बे की चीज़ चलाई जा रही है. पहले टाइम पीरियड कम था, टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है, वो 80% लोगों ने याद कर ली. लेकिन 8 कॉन्टेक्स्ट जिसमें 9 वर्ड हैं, एक पूरी लाइन है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है. जब वो मैक्सिमम 2 मिनट से ज़्यादा 140 मिली सेकेंड के लिए जब वो प्ले हुई तो 98% लोगों ने उस चीज़ को याद कर लिया. देखिए अब टाइम कितना ज़्यादा है और 8 कॉन्टेक्स्ट हैं तो सबसे ज़्यादा जो है लोगों ने यही याद किया था. आगे टाइम कम करके दिखाया हुआ है. वही ज़ीरो कॉन्टेक्स्ट को जब 60 मिली सेकेंड के लिए किया गया तो 30% लोग हैं. फोर कॉन्टेक्स्ट को 60 मिली सेकेंड के लिए तो 60. 8 कॉन्टेक्स्ट 60 मिली सेकेंड तो 70. नेक्स्ट इम्प्लीकेशंस में ये कह रहा है कि सेंटेंस को शो करने के लिए, एक सेंटेंस को याद करने के लिए हमने ज़्यादा वर्ड्स का सहारा लिया तो वो लाइन हमें जल्दी याद हो गई. नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट एंड स्पीच. टेक्स्ट ओके बट डज दिस वर्क विद स्पीच. अगर लाइन थोड़ी लंबी है, एक्सप्लेन की हुई है, दैट्स ओके कि वो आपको जल्दी याद हो जाएगी क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, आपके माइंड में बैठ जाएगी. लेकिन एक प्रॉपर स्पीच जो बहुत ही लंबी हो गई है तो वो कभी भी आपको पहली दफ़ा सुनने में आपके जहन में नहीं बैठेगी. A concept phoneme registration effect demonstrated in experiment by Warren 1970 में वॉरेन ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था जिसे फोनीम रेजिस्ट्रेशन का नेम दिया गया है. ही हैड सब्जेक्ट्स लिसन टू द सेंटेंस. उसने एक सब्जेक्ट की जो है ना वो एक लाइन सुनाई हुई है. द स्टेट गवर्नर्स मेट विद देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटर कन्वेनिंग इन द कैपिटल सिटी. ये लाइन बोल के उसने लेजिस्लेटर के बाद ना एक बीन बजा दी, एक टोन बजा दी. कितने सेकंड की है? 120 मिली सेकंड की जो है प्योर टोन जो है वो इसने लेजिस्लेटर के बाद सुना दी. और इसके बाद काफ़ी लोगों ने ये लोकेट कर लिया क्योंकि वो फोकस कर रहे थे, वो अटेंशन कर रहे थे. उन्हें पता चल गया कि इन्होंने लेजिस्लेटर के बाद जो है वो बीन बजाई थी. उन्होंने वो लफ्ज़ जो है वो ढूंढ लिया. नेक्स्ट फोनीम रेजिस्ट्रेशन अफेक्ट की एक और एग्जांपल दी हुई है. देखें कि ये लिखा हुआ है इट वाज फाउंड द ईल वाज ऑन द एक्सल. ये लाइन को हमने कंप्लीट करना है. ईल से क्या बन रहा है, यहाँ क्या आएगा वो हमने लगाना है.
तो ऑब्वियसली यहाँ व्हील आएगा। इट वॉज फाउंड द व्हील वाज ऑन द एक्सेल। आपने अक्सर छोटे बच्चों की अगर बुक्स देखी हो इंग्लिश की स्पेशल, तो उधर लास्ट वाले वर्ड्स लिखे होते हैं और फर्स्ट वाला जो है वो काट दिया होता है और कहते हैं कि इस लफ्ज़ को पूरा करें। यहाँ क्या आएगा? जैसे अब हॉर्स है, ORSC लिख दिया, H आपने काट दिया और आपने ये खुद गेस करना है यहाँ क्या आएगा। ठीक है, तो इट वॉज फाउंड द व्हील ऑन द एक्सेल आएगा। और नेक्स्ट वाले में क्या आएगा? इट वॉज फाउंड द हील वाज ऑन द शू। शू में हील ही आता है, हील होती है उसमें। ठीक है, इट वॉज फाउंड द पील वाज ऑन द ऑरेंज। ऑरेंज को पील किया जाता है। अच्छा, आगे भैया क्या कह रहे हैं कि अगर कोई इंग्लिश स्पीकिंग ये लाइन सुनेगा तो वो ईल पढ़ेगा ही नहीं, से उसके जहन में ईल आएगा ही नहीं, क्योंकि वो सुन रहा है, वो पढ़ नहीं रहा। जब वो कोई उसको बोल के लाइन बता रहा है, जब वो सुन रहा है, तो वो उसको व्हील ही समझ आएगी एक्सेल से, क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज सेट हुई हुई है। जब वो ऑरेंज सुन रहा है तो वो उसको पील ही सुनेगा। हम तो उर्दू स्पीकिंग है, हम पढ़ रहे हैं, लाइन को देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं, तो हमें अटेंशन करने से पता चल रहा है कि ये हील व्हील या मील वगैरह नहीं लिखा हुआ है, ये ई लिखा हुआ है। लेकिन जो सुनने वाला बंदा है, इंग्लिश स्पीकिंग है, उसको ये लफ्ज़ और तरह से सुनाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल लास्ट वाली लाइन देखते हैं। इट वॉज फाउंड द मील वाज ऑन द टेबल।